और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में घूम करके सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसानों से भी, वैज्ञानिकों से भी, अधिकारियों से भी, दुकानदारों से भी, सबसे बातचीत करके ताकि कोई अच्छे सुझाव जो आए वो इसमें शामिल करके हरियाणा को और डेवलपमेंट की गति और तेज हो, इसके लिए जो भी सुझाव, जो लोगों से अच्छे सुझाव आए हैं उनको भी उसमें शामिल करके, और आप देखेंगे कि जो बजट आएगा वो हरियाणा को डेवलपमेंट को स्पीड देने वाला होगा और तेज गति देने वाला जो है वो बजट आएगा, और जो हर वर्ग की फेवर के अंदर होगा। और उम्मीद भी यही की जा रही है रणबीर जी, और 17 तारीख का इंतजार तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ अभी निगम चुनाव हुए हरियाणा में और कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर सरकार के खिलाफ भी रोष देखा गया है। पेयजल की समस्या काफी ज्यादा देखी गई है, तो ऐसे में सरकार पूरी तरीके से तैयार इन मुद्दों को, इन समस्याओं को बजट में सम्मिलित करने के लिए, ताकि ये विकास कार्य और बेहतरी से हों। निश्चित रूप से ये तमाम चीजें बजट में उनका प्रावधान होगा। और जहां तक पेयजल की बात है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह से लगा हुआ है। जहां जहां भी बूस्टिंग स्टेशन बनाना, बूस्टिंग स्टेशन बना रहे हैं, जहां नए वाटर टैंक बनाने, वाटर टैंक बना रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत गाँवों के अंदर हमने पाइपलाइनें बिछाई है। अमृत 2 अभी आने वाला है, उसके तहत हम जो बाकी बची हुई शहरों की जो पाइपलाइनें वगैरह है वो भी हम बिछाने का काम करेंगे। और हम इस बात के लिए हमारा वायदा है लोगों से कि हम स्वच्छ जल उनके हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। रणबीर जी, क्या उम्मीद की जाए, ये बजट इस बार इसका फीसद बढ़ेगा या फिर घटेगा? क्या सवाल हो सकते हैं, यानी कि किन मुद्दों पे हम देखें कि हरियाणा सरकार का, नायब सरकार का खास फोकस रहेगा? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि ये बजट हर वर्ग के लिए भी होगा और हरियाणा की डेवलपमेंट को और पहले से भी तेज गति से हो, इस पे फोकस करके बजट के अंदर तमाम प्रावधान जो है वो रखे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहले जिस तरीके से कह चुके हैं, और निश्चित रूप से बहुत ही राहत देने वाला, और लोगों को ये लगेगा कि हाँ, ये बजट आया है जो हरियाणा की और गति से जो उसका विकास होगा। ये पहली बार है कि नायब सिंह सैनी ये बजट पेश करने जा रहे हैं। आप भी मंत्री हैं, आपके भी सुझाव कई सारे इसमें शामिल होंगे, लेकिन अब से पहले बीजेपी की सरकार रही, विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक ये जो समावेशी बजट का ढोंग रचा जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ जनता के लिए निकल कर आएगा नहीं। पहले भी कई सारी योजनाओं की बात कही गई थी, पहले भी कई वादे किए गए थे। अब ऐसा क्या नया है? सिर्फ मुख्यमंत्री नए जिन्हें पूर्व का कोई एक्सपीरियंस नहीं बजट रखने का। देखिए शिवांगी जी, माननीय आपने इस बात का कमाल कर दिया कि मुख्यमंत्री महोदय का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये संगठन के। जी। देखिए, आप जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष में आज कांग्रेस है, और कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो पता नहीं कौन सी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस कोई एकजुट नहीं है, अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। और जहां तक बात ये कही कि जो लोगों की अपेक्षाओं पे पहले भी खरे नहीं उतरे, देखिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर इस बात का फैसला जनता करती है। जनता हर 5 साल बाद में वोट के माध्यम से अपना फैसला सुनाने का काम करती है। आपने देखा होगा कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार तब से बनी है, तो ये मोहर लगाने का काम जनता ने किया है। हमें अलग अलग गुटों में बटी हुई लोगों से इस पे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट देने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया कि जिस तरीके से माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो कार्य हुए, जो बजट रखे गए, किस तरीके से हरियाणा के अंदर समान विकास हुए, उसे मोहर लगाने का काम जनता ने किया है। रणबीर जी, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, चूंकि कांग्रेस की विपक्षी बात उठी ही है, तो अभी तक उनका नेता तय नहीं हुआ, इस पे क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों कायम होते हैं। जहां सरकार कार्य करती है वहीं विपक्ष उस पर नजर रखती है। लेकिन आज दुर्भाग्य है ऐसा कि विपक्ष आपस में गुटों में बटा हुआ है और वो अपना नेता तक नहीं तय कर पा रहे। इस
इस बटे हुए जो विपक्ष से लोग ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो हमारे लिए कोई मुद्दे उठाने का काम करेंगे या कोई सरकार की अगर कोई कमी रही तो उसको वो पूरा कर वो संज्ञान में लाने का काम करेंगे। वो तो एक दूसरे पे आरोप लगा करके एक दूसरे गुट को निपटाने के प्रयास में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रणबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बजट के बारे में। नमस्कार। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।